वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मेरा ना वो आया है, रेजिस्टेंस बैंड मंगवाया मैंने। टोनर ट्यूब भी बोलते हैं उसे। तो वो जिम करने में आसानी होती है। पहले मैंने डंबल्स बताए थे, पर मैं उसे अभी दिखाऊं कैसे। अंदर रखा है, रील बना के डाली है मैंने उसकी। रील इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो रील में मैं वो सब दिखाऊंगा। तो कुछ चीज़ें मैं पूरी डाल नहीं पाता इसके अंदर, मैं रॉ बनाता हूँ, सेटअप अलग अलग होते हैं। उसके अंदर मैं पूरा दिखा दूंगा कि कैसे मैं यूज़ कर सकते हो रेजिस्टेंस बैंड को। और डंबल्स मैंने जो ऑर्डर करे थे, बहुत सस्ते डंबल्स हैं, 400 रुपये के आ जाएंगे। मेरा 4 4 kg के दो हैं, यानी 8 kg के हैं टोटल। तो 400 रुपये में आ जाएगा वो। फ़ायदा होएगा उसका, सच में बता रहा हूँ। डंबल्स का ज़्यादा फ़ायदा है। टोनर ट्यूब का मुझे अभी देखते हैं, धीरे धीरे यूज़ करूँगा। कल ही आई थी तो अभी मैंने ज़्यादा शायद यूज़ भी नहीं करी, पर ठीक है। वो भी 120 रुपये में, 100 रुपये में आ जाती है वो भी। और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, अगर तुम्हें बाहर जाके नहीं कर पाते हो जिम वगैरह, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो, यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। जो भी मैं अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट करता हूँ वो मैं तुम्हें भी इम्प्लीमेंट करने को बोलता हूँ। अब मैंने ये 2 चीज़ इम्प्लीमेंट करी हैं इस महीने, तो इनका रिज़ल्ट आता है। डंबल्स का तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। 400 रुपये में, 400 रुपये वो 350 का था एक्चुअली। वो 2 महीने में ही वसूल हो गए थे मेरे, 10 दिन में ही वसूल हो गए थे मेरे। और अब जो रिज़ल्ट आ रहा है उसका, मेरे को जिम नहीं जाना पड़ रहा। जिम के 1500 रुपये बच रहे हैं मेरे। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है भाई। और सिर्फ 1500 पैसे की बात नहीं है, 1500 रुपये की बात नहीं है। जो कन्वीनियंस मुझे मिल रही है कि जब मेरे को सो के उठ के जाने का मन करता है, तो जिम तब खुला नहीं होता है। जिम की टाइमिंग होती है पहली बात तो। और जिम के लिए तुम्हें अलग से वेशभूषा तैयार करनी होती है, मतलब पहनने पड़ते हैं कपड़े, ये वो, थोड़ा सा झंझट होता है। कभी कभी मन नहीं करता है, लेकिन डंबल्स मारने का मन करता है कभी कभी भाई। क्योंकि जब तुम प्रोटीन खाओगे ना, तुम्हारी बॉडी अचानक से एक इलेक्ट्रीफाइड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मैं अंडे खाता हूँ, तो मसल अपने आप बोलते हैं भाई उठा, कुछ कुछ कर। और उस वक्त तुम जिम नहीं जा सकते भाई। ये कभी कभी होता है, मतलब तुम जो जिम करते होंगे उनको, जो प्रोटीन खाते होंगे उनको पता होगा ये बात, कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है ना भाई, मसल खुद मांगता है भाई, कुछ उठा यार, कुछ उठा। अपने आप कुछ भी उठा के यूँ करने लग जाता था मैं जब डंबल नहीं आए थे। अब तो डंबल्स लेता हूँ और मारने लग जाता हूँ। बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ पे एजु हेल्थ एजुकेशन को बहुत दरकिनार किया गया है। यहाँ पे तो सभी चीज़ों को किया है। फाइनेंशियल एजुकेशन भी बेकार रखते हैं बच्चे की, हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते। सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। और पढ़ाई भी कर ले तो भी क्या बनाते हैं, कुछ नहीं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हेल्थ एजुकेशन में गाइड करता हूँ लोगों को, न्यूट्रिशन में, हेल्थ एजुकेशन में। क्योंकि मैंने वो सब इम्प्लीमेंट किया है। मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता ना, मैं कभी भी नहीं बोल पाता, कभी भी नहीं बोलता मैं जो जो इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, तुम पुरानी वीडियोस जाके देख लेना लॉजिकल मलिक की। अगर तुमने वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली ना भाई, यूं बेनिफिट दिखाई देगा तुम्हें पहले दिन से। पहले दिन से मैंने तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए हैं, तो वो मंगा के रख लो अपने रूम में, अपने जहाँ पे भी तुम बैठते हो। जैसे मैं इस बेड पे बैठता हूँ, यही है वो। तो फिर मैं यहाँ पे पीछे एक वो है, वहाँ पे रखता हूँ वो सारी चीज़ें, मल्टीविटामिन्स और वो सब। ये देखो दिखाता हूँ, मैं यहीं पे ही रखता हूँ कि कभी भी गलती से मैं भूलूँ भी ना अपने ये मल्टीविटामिन्स और ये सब को। मैं हमेशा अपने आसपास ही रखता हूँ, जो भी मेरे बेहतरी के लिए जो चीज़ें होती हैं। क्योंकि गलती से अगर तुम भूल भी जाओ, या कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे कभी तुम वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं, मोबाइल रखा है, तुम वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो, हैं, रिव्यू कर रहे हो, तो तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कंज्यूम हो जाएगी। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, हाँ, कुछ बॉइल्ड एग हो गए या कुछ भी हो गए, तुम ऑटोमेटिकली कंज्यूम करने लग जाओगे। जब वो तुम्हारी सराउंडिंग में, तुम्हारी ऑरा में रहेंगे, जिस भी चेयर पे तुम बैठते हो, जहाँ पे भी तुम्हारा वो बैठने का अड्डा है, वहाँ पे रख दो उस चीज़ को। इलायची रखनी है तुमको, या कोई भी अच्छी चीज़, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, खाने की कोई भी अच्छी चीज़ें रखनी है, मेडिसिन, ये सप्लीमेंट्स रखने हैं, कॉफ़ी रखनी है, हमेशा उस अपने सराउंडिंग में रखो, आसपास जहाँ पे भी तुम बैठते हो। फिर देखना तुम्हें बैठने, सिटिंग लेने में कितना मज़ा आएगा। जहाँ पे तुम बुक्स पढ़ते हो, बालकनी में पढ़ते हो, लाइब्रेरी होगी तुम्हारी, कुछ स्टडी होगा कुछ, उस टेबल के आसपास वो चीज़ें रखो। फिर देखना कितना अच्छा लगेगा। ये बहुत ही बड़ा हैक बताया मैंने तुम्हें। ये नॉर्मली लोग समझ ही नहीं पाते, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली इस हैक को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम्हारा देखना चक्का कितनी तेज़ी से घूमेगा, ग्रोथ का चक्का। चलो एक कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर अगर कुछ निकलता है तो बताते हैं। सिमरनजीत सिंह बोल रही हैं,
या बोल रहे हैं, ये लड़के का भी नाम होता है यहाँ पे तो पंजाब में। भाई अगर घर छोड़ने के बाद कौन सा पहला स्टेप सेटअप यूज़ करिए अपने गुजारे के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर बताओ सर। अच्छा, मतलब अगर घर छोड़ें तो पहले अपने क्या करें? मैं मानता हूँ कि पहला अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करो और सोशल मीडिया यूज़ करो अपनी सिक्योरिटी के लिए। या ये सब जो तुम कर सकते हो ना, ये मैंने बताया पहले भी, सोशल ये लॉजिकल मलिक चैनल पे बता रखी है मैंने ये सारी चीज़ें, कि तुम कैसे सिक्योर्ड महसूस करोगे। तुम हमेशा ऑनलाइन चीज़ें बुक करो। ऑनलाइन वाली चीज़ों की क्रेडिबिलिटी होती है। अगर कोई होटल या हॉस्टल ऑनलाइन रजिस्टर्ड है तो तुम ऑनलाइन से वो करो। फिर धीरे धीरे जब तुम्हें वो एरिया या लोग समझ में आने लग जाएंगे, ओनर समझ में आने लग जाएगा, तो तुम फिर धीरे धीरे ऑफलाइन या वो सब कर सकते हो। अगर टैक्सी बुक कर रहे हो तो ऑनलाइन वाली करो। वो ऐसे ये सब होना चाहिए। तुम समझ रहे हो? अगर तुम बस से जा रहे हो ना, दिल्ली से तुम्हें मनाली जाना है या ऋषिकेश जाना है, ऑफलाइन मत करो, तुम ऑनलाइन बुक करो। वो प्राइजेस भी बेटर देंगे और एक क्रेडिबिलिटी भी रहती है ऑनलाइन की, तुम रिव्यू डाल सकते हो, ये सब वो सब है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तुम सेफ्टी क्रिएट करना मतलब रात में मत निकलो। एक तो अगर तुम शुरुआत में कर रहे हो तो तुम शुरुआत में रात में मत निकलो। अननोन प्लेसेस को हरी में, मतलब जल्दबाजी में एक्सप्लोर मत करो। बस काम डाउन रहो 1-2 दिन वहाँ पे। बस हल्का-फुल्का वॉक करने जा रहे हैं इधर-उधर, जितना कम्फ़र्ट में है उतना। नई चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर मत करो, दूर मत जाओ, भागो मत किसी चीज़ के लिए, काम डाउन। नए लोगों से मिल रहे हो तो सोच समझ के मिलो, कहीं ऐसा कोई चेपू इंसान ना मिल जाए जो तुम्हारा टाइम को नष्ट कर दे, तुम्हारे टाइम को किल करे। इन चीज़ों को भी बचाना होता है, अपने अटेंशन को बचाना होता है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बचानी पड़ेगी। हाँ, और क्या सेफ्टी हो सकती है कि भाई सबसे सेफ चीज़ जो तुमको सेफ रखती है वो होता है तुम्हारा मोबाइल। अगर तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास सेफ है तो तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित रहेगी। इसके लिए तुम एक अच्छा बैग ले सकते हो, है ना? ये सारी चीज़ें तुम्हारी सुरक्षित रहनी चाहिए और तुम्हें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब वो खोने को होएगी तुम्हारी चीज़, होगी खोएगी भी शायद एक आध बार तो, कितना तुम बचाओगे, है ना? तो ये तुम्हें सुरक्षित रहना पड़ेगा। क्यों मैं बोलता हूँ कि एक बैग तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहिए। मैं 20 लीटर का बैग अपने साथ रखता हूँ जिसके अंदर मैं पानी की बॉटल, ये छोटा-मोटा सामान रखता हूँ मैं, मोबाइल, पावर बैंक, 1-2 खाने की चीज़ें, ये सब रखता हूँ। या कोई ग्रोसरी लानी होती है तो इसी के अंदर रख सकते हैं, जैसे केले-वेले लाता हूँ मैं। चाट मसाला, टोमेटो केचअप, कॉफ़ी, मिल्क, ये सब चीज़ें लानी होती है तो फिर मैं इसमें रख के ले भी आता हूँ और इसी के साथ ही मैं वॉक करने जाता हूँ इस बैग के साथ। ये मेरा बैग है 20 लीटर का, अच्छा बैग है, ऑनलाइन मंगाया था मैंने। तो इस तरह की सुरक्षित चीज़ें, मतलब तुम जेब में ही ऐसे ही मतलब लेके चलो, वरना खोने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ईयरबड्स और ये फ़ोन-वोन ये सब खोने के चांस होते हैं। तो इसलिए बैग हमेशा चीज़ों को एक साथ रखता है और कभी भी चेन में से निकल के तो नहीं जाएगी कहीं पे भी चीज़। यही होते हैं सुरक्षा के। और मतलब मैं किस मायने में बताऊँ, तुम कोई सिचुएशन दोगे तो मैं ज़्यादा बता सकता हूँ, वरना क्योंकि इसके फैलाव बहुत है इस शब्द का, सिक्योरिटी का। कई मायने में सुरक्षा कर सकते हो तुम अपनी। उम, लड़कियों के नज़रिए से कुछ बताऊँ तो वही है कि सोशल मीडिया एक तो यूज़ करो और लड़कियों के ग्रुप्स से हैंग आउट करो, लड़कियों से मिलो ज़्यादा। पहले ही दिन जब तुम जा रहे हो, तो तुम जैसे ही कनेक्ट हो जाओगे लड़कियों से, तो वो लड़कियों वाली जो चीज़ें हैं तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल जाएँगी, कैसे तुम्हें रहना है, क्या करना है। अच्छा देखो, ये कितनी कितनी वो बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया मुझे, कि जैसे तुम लोग बोलते हो अपने घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए तुम ये बात बोलते हो। हुँ? बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। लड़कियों, अगर तुम ये देख रहे हो तो ज़रूर नोट करना, और लड़के भी, ठीक है? जब तुम अपने घर में रह रहे हो ना, तब तुम्हें ये नहीं पता है कि जब मैं जो बोल रहा हूँ कि तुम मनाली जाओ या वो जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी लड़कियाँ होती हैं, जो कई सालों से रह रही हैं या महीनों से रह रही हैं, लॉन्ग टर्म से रह रही हैं वहाँ पे। तो जब तुम जाओगे, तो पहले ही दिन तुम मीटअप उनसे मिलने की कोशिश करो। तुम समझ रहे हो? उनसे अगर एक बार तुम मिल गए, उनसे पूछो सवाल, उनसे उनसे गाइडेंस लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमको गाइडेंस दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं। कोई पैसा नहीं लेंगे वो तुमसे। उनसे नम्र व्यवहार करके हो सके तो एक चाय भी ऑफ़र कर दो, उन्हें चाय पिला दो, हैं? उस चाय के बदले तुम्हें एक सिटिंग मिलेगी उसके साथ, जिसमें तुम बहुत सारी नॉलेज, अरे यही तो बातें हैं, तुम समझते नहीं हो ना भड़वों। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, एक-एक इंसान से तुम कितनी-कितनी नॉलेज ले सकते हो, कितनी लर्निंग ले सकते हो, तुम्हें ये बात पता ही नहीं है। जब तुम घर में बैठे हो ना, तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है। कितनी ये सारी चीज़ें हैं, ये जो हैक मैंने बताया ना, अगर तुमने ये समझ लिया कि एक चाय के बदले तुम इतना सारा ले सकते हो उससे ज्ञान,
तुम भड़वे हो, तुम्हें पता ही नहीं है आरओआई किसे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं। भाई थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, 10-20 रुपए की चाय पिला दो उसे और एक सिटिंग लो उसके साथ, और वो तुम्हें सारा समझा देगी। तुम कोई भी नई सिटी में जाना हो, तुम्हें इवन तमिलनाडु जो जाना हो, तुम्हें तुम्हें कोई भी देश जाना हो, वहाँ के एक स्मार्ट बंदे को उठाओ, उसके साथ बात शुरू करो, उसको चाय ऑफ़र करो, कुछ कॉफ़ी ऑफ़र करो, जाओ पियो, उसके साथ बैठो, उससे नॉलेज ले लो। वो जो चाय के 10-20 रुपए के बदले जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी ना, प्रीशियस नॉलेज जो उसने गेन करी है, कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे तुम्हें, जो भी तुम्हें चाहिए, कहाँ पे कौन सी दुकान है, कैसे घूमने का क्या क्या है, क्या सुरक्षित चीज़ें करनी चाहिए, तुम मेरे से क्यों जानना चाहते हो? यही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम फ्री में जानना चाहते हो, बिना एफर्ट के जानना चाहते हो, तुम गलत बंदे से जान रहे हो। मेरे से मत जानो। तुम जहाँ भी जाओ फर्स्ट डे में ही पकड़ लो किसी को, फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो सेकंड में मिलेगा कोई, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड में मिलेगा कोई। 1-2 दिन तो वैसे भी आराम करने में ही जाते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आराम भी तो करना है ना, जब तुम ट्रैवल करके आता हो तो तुम्हें रेस्ट करना होता है, अपने में एक वॉक करनी होती है हल्के में, मुझे बस वॉक करना है, ऐसे मन करता है ना? लेकिन उसी वॉक में या उसी रेस्ट में या फिर तुम्हारे ही होटल में, हॉस्टल में ही तुमको लोग मिल जाएँगे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लड़कियों को तो और कोई भी हेल्प करने को राज़ी होएगा। बल्कि लड़कियों को तो चाय भी नहीं पिलानी पड़ती, लड़कियों को उल्टा लोग चाय पिलाते हैं और समझ रहे हो ना? लड़कियों को तो कोई डरने की बात ही नहीं है, बस उन्हें यूज़ ही नहीं करना आता। भाई तुम किसी और की नॉलेज को यूज़ करो, उसे अच्छा फ़ील कराओ, एक अच्छी सिटिंग दो उसको, उसको भी मज़ा आए तुमसे मिलके। तुमको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है कि तुम कैसे लोगों का फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इतनी सी बात अगर तुमने ये हैक समझ लिया ना भाई, तुम्हें कभी ज़िंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? कोई डरने वाली बात है ही नहीं। तुम जाओ एक बार कनेक्ट कर लो, अपना एक सर्कल बना लो शुरुआत में ही, तुम्हारा गया डर सब। जैसे ही भाई तुमने चाय ऑफ़र कर दी, तुमने वो लॉयल्टी खरीद ली उस बंदे की। मेरे को कोई कभी चाय पिलाता है ना, मैं नहीं पीता। मेरे को कई लोग ऑफ़र करते हैं, मैं बोलता ना, मेरा टेंशन अभी ज़रूरी है भाई, तेरे को नॉलेज जिससे लेनी है वो किसी और से ले ले, मैं नहीं अभी बात करनी। मैं वैसे भी मीटिंग का तो मैं तो पैसा ही लेता हूँ, 5000। तो ये कभी सब्सक्राइबर और ये सब लोग मिल जाते हैं, मैं बोलता नहीं यार, मेरे को बात नहीं करनी। मेरे को जिससे करनी है मुझे पता होता है मुझे किससे बात करनी है। तो तुमको भी पता होना चाहिए, तुम ये बात समझो। भाई ज़िंदगी, ये ज़िंदगी ना एक जंग की तरह है। यहाँ पे तुम्हारे कौन से हथियार हैं, तुम्हें कौन से ट्रिक्स को इस्तेमाल करना है, मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करना है और अपनी अपनी पावर को बढ़ाना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं क्यों 1000 रुपीज़ का कॉल करने को तुमको बोलता हूँ? क्योंकि मुझे वो सारी ट्रिक्स पता हैं जो तुम्हें भी मैं बता सकता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा डर निकल जाएगा, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे हथियार हैं जो तुम्हें यूज़ करने नहीं आते, जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो हैं। वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं। लड़कियों को जैसे पता ही नहीं है कि वो कितना सारा वो कर सकती हैं। उनको तो लिफ्ट भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, उनको तो बहुत कुछ वो हो जाएगा। बस वो अपनी ना माइनस पॉइंट गिनाने आ जाती हैं, हम लड़की हैं तो हम नहीं कर सकते। ये मेरे को बड़ी गंदी बात लगती है लड़कियों की, ये डिफेंड करने आ जाती हैं। भाई कर तो फिर लड़के भी नहीं सकते? कितने सारे लड़के हैं जो कर लेते हैं मेरी तरह, बता दो मुझे। नहीं कर सकते लड़के भी भाई। इसमें जेंडर की बात है ही नहीं, इसमें जेंडर की बात है ही नहीं। और तुम अगर ये बोल रहे हो ना कि लड़की नहीं कर सकती, भाई कितने दिन बोल लोगे ये? लड़कियां आ जाएंगी, लड़कियां करके दिखाएंगी और लड़कियों ने करके दिखाया है। तुम भड़वी हो, तुम नहीं कर रही हो, तुम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती हो, तुमको मज़ा आ रहा है नल्ली बने रहने में, तुमको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम बस वैसी चीज़ पे डाल दो। कितने साल तक डाल लोगे, बता दो मुझे? कितना कर लोगे ये चीज़ कि भाई लड़की के तो बस की नहीं है, लड़की तो ऐसी ही होती है, खुद ही को गुलाम साबित कर देती हैं ये लड़कियां। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तुम तो लड़के हो, तुम तो कर सकते हो, हम तो नल्ली हैं, हम तो नहीं कर सकती, खुद ही बोलती हैं। भाई मेरे को ये इतनी नल्ली बात लगती है ना, मन करता है सामने आ जाए ना ये लड़की, 2 थप्पड़ मारूं इसके बाल पकड़ के, तैर तैर। क्योंकि मुझे पता है बात साइकोलॉजी की है, बात माइंड मैनिपुलेशन सीखने की है, जेंडर की बात है ही नहीं इसमें। जेंडर की बात है ही नहीं, तुमको दिमाग से काम लेना है बस, और दिमाग सबके पास होता है, और तुम्हारे पास तो ज़्यादा होता है, तुम्हारे पास इमोशनल मैनिपुलेशन की भी ट्रिक्स होती हैं। तुमको तो कोई भी यूं करके घर तक छोड़ने आएगा, तुम्हें जहां पे भी जाना है। तुम समझ रहे हो? लड़कों के पास वो हथियार नहीं है, बल्कि लड़कों को ये बात बोलनी चाहिए कि लड़के के लिए मुश्किल है। तुम नल्ली लड़कियां
मेरे को बता रहे हो तुम, मेरे को मालूम है ना भाई, मैंने ट्रैवल किया है, लड़कियों के साथ भी किया है मैंने। उनको जितनी आसानी से मिलता है ना सपोर्ट, मुझे नहीं मिलता है उतनी आसानी से। जबकि मैं लीडर हूँ इस चीज़ में, मैं हिचहाइकिंग कर शुरू किया मैंने, मेरे पास भारत यात्रा का बोर्ड है, लेकिन उनको तो बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जा रहा है। उनको एक सिटिंग लेने में वो किसी के भी साथ सिटिंग ले सकती है लड़की, मैं शायद ना ले पाऊँ। मेरे को तो मैं मतलब मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी जानता हूँ, तो मेरे को तो पता है किस बंदे से क्या लेना होता है, तो मैं जान सकता हूँ। एक नॉर्मल एवरेज लड़के को नहीं मिलती है वो चीज़, जो लड़की को मिल जाती है। कोई भी लड़का आके अप्रोच करता है उसे, कोई भी कुछ भी बता सकता है उसे, वो तो बिठा के उसको खरीदवा के भी ले आएगा जो भी सामान चाहिए, कि चल हाँ, उधर मिलता है, मुझे पता है, आ जाओ। तो लड़कियों को यूज़ करनी चाहिए उनकी ये चीज़ें, और तुम्हें यूज़ करनी नहीं है, नल्ली बनी रहोगी। भाई ये गेम है, ये ज़िंदगी एक गेम है, जंग की तरह ही है। यहाँ पे अपने हथियारों को यूज़ करना सीखो। तुम मुझे बता रहे हो कि मुश्किल है लड़कियों के लिए, भाई लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान है, लड़कों के लिए मुश्किल है। तुम्हें जब अगर तुम्हें हथियार यूज़ ही नहीं करने अपने, तो फिर बात ही खत्म है। फिर तो तुम नल्ली बन के एक कमरे में भी बंद रहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे हो तुम तो अपने पावर्स को। समझ गए तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को मत बताओ, मैं सब जानता हूँ भाई, कितना आसान है कितना मुश्किल है। लड़कियों के लिए इतना आसान है ना भाई इंडिया में वो करना, इतने डेस्परेट लड़के हैं, इतने वो हैं, बड़ी आसानी से वो यूज़ कर सकती हैं लड़कियां उनको। बनी नल्ली बनी बैठी हैं, कंफर्ट जोन में रहना है, कोई बड़ा अच्छा सोच भी नहीं है, विजन होना पहले तो ज़रूरी है ना। उनके दिमाग में विजन भी नहीं है कि मैं लद्दाख जा सकती हूँ अकेले, हिचाइकिंग करके या ट्रैवल करके या ये करके, और लोगों का फ़ायदा उठा उठा के मैं ये कर सकती हूँ। उनको है ही नहीं। उनको अच्छाई का पाठ पढ़ा दिया गया है, उनको डरा दिया गया है कि बाहर ऐसा होता है, या फिर अच्छे बन के रहो। भाई अच्छे क्यों बनो? जब तुम किसी से मिलते हो तो उस सामने वाले को भी तो अच्छा लगता है। ये अच्छे बनने की वजह से तुम दो तरफ़ा बुराई कर रहे हो, पता है कैसे? एक तो जब तुम ट्रैवल करते हो या किसी और से मिलते हो तो उस पर्सन को भी अच्छा लगता है, और क्योंकि तुम्हारी हेल्प हो गई तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारी फ्री में लद्दाख यात्रा हो गई। तुम समझ रहे हो? तो तुमको भी अच्छा लग रहा है और जो दूसरा पर्सन है उसको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कभी भी ऐसा चलता नहीं है ना। तुम क्या सोचते हो कि बस मेरा बेनिफिट हो जाए, मैं सुरक्षित रहूं, सुरक्षित। तो जब भी तुम ऐसा सोचते हो ना, तो तुमको पता नहीं है कि लेकिन तुम नुकसान कर रहे हो चौतरफा, अपना भी, उसका भी, अब का भी, फ्यूचर का भी, चौतरफा नुकसान। प्रेजेंट में भी नुकसान है तुम्हारा और फ्यूचर में भी नुकसान ही रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी वो पर्सनैलिटी को बिल्ड ही नहीं किया है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए बड़े टारगेट्स को सेट करो, डरो मत, लोगों का फ़ायदा उठाना सीखो, वो अवेलेबल हैं। मैं ये फ़ायदा उठाना भी मैं मतलब इस तरह से प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उनका बुरा कर दे रहे हो, उनको भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको तुम्हारे साथ चाय पीने में अच्छा नहीं लगेगा, या तुम जब उनको बताओगे कि मैं ऐसे यात्रा कर रही हूँ या मैं नई-नई आई हूँ यहाँ पे और ऐसे मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ी-सी ये वो, उनको भी अच्छा लगेगा इन्फॉर्मेशन देते हुए। बस तुमको आना चाहिए कि कैसे सामने वाले को मस्का लगाया जाता है, सटल एकदम, उसे पता भी ना चले, ऐसा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कोई चालाकी नहीं है, मतलब ये उसमें नहीं आता है कि भई ये तुम किसी का फ़ायदा उठा ले रहे हो तो वो है। भाई एक अच्छी चीज़ कर रहे हो ये तुम यार, अच्छी चीज़ करने के लिए गिल्ट क्या है? करो, काम करो यार, आगे बढ़ो। लोगों को भी आगे बढ़ाओ, जिसमें तुम हेल्प कर सकते हो वो तुम हेल्प करो लोगों की। समझ गए? सब नहीं समझोगे। चौधरी सुमन 7570 बोल रही हैं, आपकी कई बातें हमारे दिमाग में पहले से कहीं ना कहीं थी, लेकिन आपको सुनने के बाद बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है। अब मैंने शादियों में जाना कम कर दिया है, समाज और रिश्तेदारों से भी दूरी बना रही हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं हल्का फील कर रही हूँ इस बात से कि अब मैंने अच्छा बनने का भाव छोड़ दिया है। यही यही तो मैं बोल रहा था कि अच्छा बनना एक बर्डन है, एक बर्डन है जो धर्म तुम्हारे ऊपर डालता है। तुम्हारा तुम्हारी ये जो किताबें हैं, ये जो भगवत गीता, कुरान, पुराण, शास्त्र, ये सब जो है ये तुम्हारे ऊपर अच्छा बनने का भाव डालते हैं, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी हेल हो जाती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम्हें अच्छा नहीं बनना चाहिए, तुमको मैनिपुलेशन सीखना चाहिए, तुमको शातिरता सीखनी चाहिए, तब तुम्हारी लाइफ हल्की होती है। ये अच्छा बनने का भाव बहुत गंदा है तुम्हारे लिए, तुम समझो।
इससे तुम अपना भी नुकसान करते हो, सामने वाले का भी नुकसान करते हो, कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हो। जब तुम चालाक होते हो ना, ऑन दी अदर हैंड, जब तुम चालाक होते हो तो तुम अपने लिए भी बेनिफिट सोचते हो और सोचते हो कि सामने वाले का भी किसी ना किसी तरह से बेनिफिट कर दूं मैं। तब होता है दोनों का भला, और अच्छा बनने से होता है दोनों का नुकसान। तुम समझे? और ये जो शादी वादी और इन सब में जाते हैं ना, कितना दिखावा चलता है सबको मालूम है। सब बकवास चीज़ें हैं ये। जहाँ पे लोग ही लो क्वालिटी के आ रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छी चीज़, अच्छा विचार कैसे हो सकता है ये बताओ? अच्छी चीज़, अच्छा विचार होने के लिए लोग भी तो बेटर होने चाहिए ना, अच्छे लोग होने चाहिए, तभी तो होगा। तुम लोग समझते ही नहीं हो। और विजन भी होना चाहिए उसके साथ तुम्हारे। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, कि तुम्हारे सराउंडिंग में अच्छे लोग आ जाएं या कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे पास विजन ही नहीं है कि मेरे को किस चीज़ में आगे बढ़ना है और किस चीज़ में मुझे फ़ायदा उठाना है, अगर तुम्हारे पास ये क्लैरिटी ही नहीं है, तो भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम सही विश उससे मांग ही नहीं पाओगे। क्या मांगोगे तुम? कि भाई पैसे दे दे, हमें कुछ बड़ा राजा बना दे, ये बना दे। इस तरह की विश मांगोगे चाहे भगवान तुम्हारे सामने आ जाए, क्योंकि तुम्हारे पास विजन ही नहीं है खुश होने का, एक अच्छी लाइफ जीने का। एक अच्छी लाइफ अगर तुम्हें इमेजिन करनी है तो तुम हमेशा ये सोचो कि आज तुम ना बहुत अमीर बन चुके हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम क्या कर रहे होते आज? सोचो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अब तुम्हें पैसा नहीं कमाना, 24 घंटे तुम्हारे पास फ्री है, तो जो भी तुम सोच रहे हो ना कि मैं ये कर रहा होता, वही काम को अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचो। तुम समझ रहे हो? कि मैं योगा कर रहा होता, शायद मैं तो योगा करता, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होता, वही लाइफस्टाइल को जीने के लिए सोचो और उसी लाइफस्टाइल को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए सोचो, क्योंकि अब वो पैसा तुम्हारे दिमाग से निकल चुका है। समझ रहे हो? अब तुम जो भी सोच रहे हो ना कि मैं ये काम करता, अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता तो पैसे होते मेरे पास, तो फिर तुम वही काम को ना अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचो और उसके लिए मेहनत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। वही है तुम्हारा पर्पस। कई लोग बोलते हैं कि हमें पर्पस नहीं पता, हमें करना क्या है लाइफ में। मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है अगर तुम्हें पहचानना है अपना वो, कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। तो ये सोचो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना अब सोचो कि तुम क्या कर रहे होते, तुम्हारे 24 घंटे कैसे गुजरते। वो ही काम कर, वो ही लाइफ को जीना शुरू कर दो, उसको अपना प्रोफेशन बनाने के लिए जी जान लगा दो। वही है तुम्हारी फेट जो है, जो तुम करना चाहते हो। अच्छी ट्रिक दी है ना? समझ गए ना भाई? इतना मक्खन जाएगी ना ज़िंदगी, मज़ा आ जाएगा लाइफ जीने का। क्योंकि जो तुम सोचते हो कि मेरे को ये करना था, वही कर रहे हो तुम, जैसे मैं कर रहा हूँ। नेचर में रहना, ट्रैवल करना, नदी, पहाड़, झरने, फ्री रहना, घटिया लोगों से दूर रहना, ये सब मैंने इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ मैं अपनी लाइफ में, जिससे मेरी लाइफ एकदम हल्की हो चुकी है। मेरी आवाज़ देखो तुम, मेरा एनर्जी देखो तुम, क्लैरिटी देखो लाइफ की। नॉर्मल इंसान में नहीं दिखेगी तुम्हें ये, और नीचे से आए हुए इंसान में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। नीचे से आया हुआ इंसान नीचे ही फंस के रह जाता है, छोटे से जाल में, छोटे से लोगों के बीच में, छोटी सोच के लोगों के बीच में फंस के रह जाता है वो। मैं नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ पकड़ा है उसके लिए। तुम जब ये चीज़ लाइफ अपनाने जाओगे, हो सकता है तुम्हें घर वालों को छोड़ना पड़े, हो सकता है तुम्हें घर वालों की प्रॉपर्टी को भी छोड़ना पड़े, तुम्हारे घर का कोई बिजनेस होगा, दुकान होगी, वो भी छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें मिल भी तो बहुत बड़ा चीज़ रहा है ना, ये भी तो सोचो। जो चीज़ तुम्हें हैप्पी बना दे रही है, तुम्हारे 24 घंटे को ही रिफॉर्म कर दे रही है, वो चीज़ प्राप्त करने के लिए तुम ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं छोड़ सकते। वो तो बाद में भविष्य में फिर से आ जाएगी, उसका क्या है। लोग लौट के आ जाते हैं भाई, प्रॉपर्टी भी बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रॉपर्टी तो बनाने के हक में भी नहीं हूँ मैं, अपनी प्रॉपर्टी तो बहुत दुख देती है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। थोड़ा सोऊंगा अब, कॉफ़ी पीऊँगा। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।